हाय कैंसर, वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। ये है आपका मंथली रीडिंग फॉर मई 2021। आई रियली होप आप सब ठीक हैं, सेफ हैं, घर पर हैं। एंड हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए मुझे, नंबर बहुत जल्दी आपके तक पहुंच जाएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, बट बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ मैं स्प्रेड समझा देती हूँ। ये है मई के 1st to 10th May, 11th to 20th May एंड 21st to the last 10 days of the month। और ये है इनके क्लैरिटी के लिए, कि इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये कार्ड निकाला ताकि आपको एक क्रिस्प आंसर मिल जाए आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ये है आपका गाइडेंस कार्ड। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके महीने के लिए। पहले शुरू करते हैं फर्स्ट 10 डेज से। पहला कार्ड है द एम्परर। वाओ ओके, अब एम्परर कार्ड जो है ये मुझे कह रहा है कि आपको है ना, एक तो गुस्सा कम करना है। पहले 10 दिनों में आपका गुस्सा अपरंपार हो रहा है कैंसर, तो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, तो आपको गुस्सा कम करना है। लाल कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है पहले 10 दिनों तक, क्योंकि उससे जो गुस्सा है ना डबल ट्रिपल सा हो जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। वी कांट अफोर्ड दिस मच लॉस। एंड मुझे यहाँ पे ना बहुत अथॉरिटी वाला नेचर आपका लग रहा है कि जो मैं बोलूँगा वही होगा। और ऑल इन ऑल अच्छा कार्ड है, बट यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट व्हेन यू टॉकिंग विद पीपल, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत गुस्सैल लग रहे हो कि यार मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं टाइप्स। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करने वाले टाइप लग रहे हो, और यू डोंट वांट टू लिसन। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर। दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी यू शुड फॉलो, राइट। तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने सिनेरियो में। और यहाँ पे है ना, लोग आपकी सुन तो रहे हैं बट डर भी रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना। बट डर के काम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल को अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो आप शायद एक फ्रेंडली वे में नहीं कनेक्ट कर पाओगे। और इसके अलावा मुझे लग रहा है जैसे फिगर है यहाँ पे कोल्ड मैन की, तो हो सकता है आपके घर में मम्मी, दादी, दादू, पापा, इन एज ग्रुप के कोई आपसे रूठ जाए तो आपको मनाना पड़ेगा। एंड यहाँ ज़्यादा मेल फिगर मुझे समझ आ रही है, तो मुझे यहाँ ज़्यादा मेल फिगर एक्टिव दिख रही है, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके चलते। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना सामने से देना नहीं चाहते, बस यू आर नॉट अ गिवर, यू आर अ टेकर। तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। इसकी क्लैरिटी में देखते हैं क्या कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको किसी की हेल्प चाहिए यहाँ पे। अगर आप किसी की हेल्प ले लोगे ना तो ये चीज़ें बहुत सही से सॉर्ट हो जाएंगी। मतलब अभी आप सब अपने आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत देख लिया है, बहुत सह लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको डर है। ये जो फर्म नेचर है थोड़ा इधर उधर हो गया, ढीला डाला हो गया, तो आपकी वो फर्मनेस नहीं रहेगी। तो आपको थोड़ा सा तो देखो मोल्ड होना पड़ेगा। यही कार्ड्स कह रहे हैं। यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट विद पीपल। अगर कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है उसका हाथ पकड़ लीजिए, तो वो आपको लोगों से पोलाइटनेस जो होती है ना उसके लिए बहुत अच्छी सीख दे देगा कि पोलाइट कैसे रह सकते हो आप, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस महीने तो सच्ची में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक डर दिखा रहा है मुझे कि मैं इतना अथॉरिटेटिव हो तो रहा हूँ, पर कल को इन्होंने मेरी सुननी बंद कर दी तो। मतलब ये डर है आपके अंदर, बट स्टिल जो है ना आपका ये जो एटीट्यूड है वो जा नहीं रहा।
तो आपको उस एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा कैंसर, वरना सीरियसली बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक लोग आपको बहुत गंदी तरीके से देख सकते हैं, यार इसमें तो बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड है, पता ही नहीं क्या ही समझता अपने आप को। तो वो चीज़ आपको थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसकी क्लैरिटी में कार्ड आया है द स्टार। तो स्टार बोल रहा है आपको है ना बैलेंस करके चीज़ें चलनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं कर सकते, करोगे तो बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि दैट इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू। आई नो अभी सिचुएशंस जो चल रही हैं, लाइक अगर मैं जेनरिक देखूँ तो चीज़ें ठीक नहीं हैं। कहीं ना कहीं मैं पर्सनली भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाती है, बट आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा बिफोर इवन स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट और अबाउट दी सिचुएशंस, क्योंकि आपके अंदर ये जो बैलेंस की पावर है ना वो इतनी अच्छी है, बट आप उसको इस टाइम पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक यार कैसे होगा, कैसे होगा वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे, अभी लास्ट के 10 डेज़ के कार्ड भी बचे हैं वो भी देखेंगे। बट ओवरऑल आपको है ना एक तो अंदर जो डर बैठा हुआ है कि मैं इतना अथॉरिटेटिव हो रहा हूँ, एंगर इश्यूज़ हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें आपको यू हैव टू एलिमिनेट दिस रिजिड एटीट्यूड। आप बहुत रिजिड हो रहे हो, तो ये रिजिड एटीट्यूड आप जैसे हटा दोगे ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। ट्रैवलिंग, बैलेंस, वर्क फ्लो, इंटीमेसी, डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, तो ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाएंगी। लास्ट के 10 डेज में आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका यहाँ पे जो डर है ना वो बरकरार है अभी भी। और इसकी क्लैरिटी में क्या कार्ड है, आई एम सो क्यूरियस। द फूल, वाओ, कनेक्टिंग। तो मैं आपको जो बता रही हूँ ना, बहुत केयरफ्री होते जा रहे हो, और केयरफ्री अगर आप रहोगे ना तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए पैसों में। ये कार्ड में सीधा सीधा बता रहे हैं कि नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा मोल्ड हो जाइए, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को, उसके बाद डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो प्रॉब्लम्स आप ही को होंगी। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप ही का लॉस है। मैं ये नहीं कह रही कि कार्ड्स अजीब हैं, लाइक बहुत है ना आप केयरफ्री हो रहे हो, और यहाँ पे अगर आप अपना ये जो केयरफ्री नेचर है, एंग्री नेचर है, इसको थोड़ा कंट्रोल कर लोगे ना तो ये चीज़ें यूँ सॉर्ट हो जाएंगी। ऐसे चुटकी बजी नहीं मेरी, बट चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगी। यू हैव टू लिटिल केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, और अपनी एक हद बना लीजिए, क्योंकि अगर आप हद बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मतलब आपको फिर ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यार मैं इतना सोच के क्यों बोलूँ। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। आपका ये जो पैसों का वर्क फ्लो, पैसों का जो फ्लो है बहुत बढ़िया आ रहा है कैंसर, सीरियसली बहुत बढ़िया आ रहा है। मतलब आपके पास हेल्पिंग हैंड भी है, बैलेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, फैशनेबल लाइफस्टाइल है अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो, इन्फ्लुएंसर हैं तो, और आपको लोगों की फिक्र नहीं है। बट आपको 2 चीज़ें जो इस महीने देखनी पड़ेंगी। पहला, अपना एंगर ठीक करना पड़ेगा। एंगर इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके अंदर, और ये अंदर से है ना जो क्वेश्चन है मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये हटा दीजिए। तीसरी चीज़ इज़ केयरफ्री नेचर। केयरफ्री नेचर को आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एंगर इश्यूज हैं उसको कम कीजिए, ये एक्शंस ही होते हैं कि आपको चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, एंगर इश्यूज कम करने पड़ेंगे, और केयर फ्री नेचर कम करना पड़ेगा, तो एवरीथिंग विल लाइक गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपका ये जो गुस्सा है ना वो लोगों को गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, एंड वो चीज़ें ख़राब कर रहा है, टू बी प्रिसाइज। तो ये आपके लिए रीडिंग थी कैंसर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डू कमेंट एंड टेल मी कितना रेजोनेट हुआ।
Do hit the like button and share this video with all your family and friends, and I will see you guys next time. Bye.